दोस्तों अब जो है वो केवल यीशु के पास नहीं आया। ध्यान दीजिए कि वो यीशु के पास कैसे आया। एक बात ना अक्सर सच होती है कि जब मनुष्य के पास अपने बल पर करने के लिए कुछ नहीं बचता, तब उसकी प्रार्थना जो है ना वो बदल जाती है। मरकुस लिखता है कि कोढ़ी ने यीशु से क्या कहा। लिखा है कि उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। आज बहुत से लोग ना इस बारे में सोचते हैं कि बड़ा विश्वास कैसे होता होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जोर से बोलना चाहिए, जोर से प्रार्थनाएं करनी चाहिए, घोषणा करनी चाहिए, है ना, डिक्लेयर एंड डिक्री। कुछ लोग कहते हैं कि पूरे भरोसे के साथ बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि परमेश्वर से अपनी बात मनवानी चाहिए। लेकिन इस कोढ़ी का विश्वास बहुत अलग दिखाई देता है। जरा उन 3 कर्मों पर ध्यान दीजिए। वो आया, उसने विनती की और वह घुटने के बल झुक गया। दोस्तों, ना उसमें कोई घमंड है, ना ही वो कोई अधिकार जता रहा है, ना ही वो कोई शर्त रख रहा है, ना ही कोई सौदा कर रहा है। वो सिर्फ दया मांग रहा है। और एक सुंदर बात देखते हैं कि उसके मुंह से कोई शब्द निकलने से पहले ही उसका जो है बॉडी लैंग्वेज, उसका शरीर ही बता रहा है कि वो यीशु के बारे में क्या सोचता है। उसके घुटने पहले ही मान चुके थे कि यीशु ही प्रभु है। कई बार होता है कि हमारे शब्द कुछ और ही कह रहे होते हैं, लेकिन हमारा रवैया कुछ और ही होता है। लेकिन हम जिस तरह परमेश्वर के पास आते हैं वो भी दिखाता है कि हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। यही कारण है कि हर पापी जो है ना वो इसी कोढ़ी की तरह यीशु के पास आता है, अपना अधिकार लेकर नहीं, बल्कि उसकी दया पर भरोसा करके, उसे आदेश देने के लिए नहीं, लेकिन उससे अनुग्रह पाने के लिए। दोस्तों, आज भी हम अपने प्रार्थनाओं की जांच कर सकते हैं। क्या हमारी प्रार्थना भी जो है वो सौदा करने वाली प्रार्थना है? क्या हम भी जो है परमेश्वर से डिमांड करते हैं? क्या हम भी वो डिक्लेयर और डिक्री करते हैं बिना परमेश्वर की इजाजत लिए? या फिर इस कोढ़ी की तरह आते हैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरे त्याग के साथ, पूरे समर्पण के साथ?